आओ स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। हम डायरेक्टिंग के चैप्टर में थे, हम लोग डायरेक्टिंग कर रहे थे और डायरेक्टिंग के अंदर हमने कल केस स्टडीज की थी, 3-4 केस स्टडीज की थी जो कि इंपॉर्टेंट केस स्टडीज थी। हमने कल केस स्टडीज की थी विच वर रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड विच वर रिलेटेड टू लीडरशिप। वो केस स्टडीज हमने कल की थी। चलो आ जाओ। और उसके बाद हम कम्युनिकेशन में चढ़ गए थे। हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस को भी हमने पढ़ा था और प्रोसेस के बारे में ही हम लिख रहे थे। हमने कहा था सबसे पहले होता है सेंडर, फिर होता है मैसेज, फिर उसके बाद इनकोडिंग, उसके बाद मीडिया, उसके बाद डिकोडिंग, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद फीडबैक और बीच में होती है नॉइज। अगर कुछ इंटरप्शन है मैसेज बीच में तो नॉइज। ठीक है जी। ये सारा का सारा हमारा क्या था? इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन के अंदर से पेपर नहीं आता ज्यादा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है जी। आ जाओ तो हम स्टार्ट करें कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन के बारे में हमने इतना ही पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और प्रोसेस के अंदर कहां तक लिखा था बताओगे मुझे जरा, कहां तक? चलो आगे लिखो फटाफट। मीडिया के बाद क्या है? मीडिया के बाद हमने क्या लिखा था? मीडिया के बाद था डिकोडिंग। ठीक है जी। आ जाओ। ये क्या होता है फटाफट जल्दी से। डिकोडिंग में लिखो इट इज द प्रोसेस ऑफ, डिकोडिंग में लिखो इट इज द प्रोसेस ऑफ converting encoded symbols of the sender. Converting encoded symbols of the sender. देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले होता है एक सेंडर। जब तक सेंडर नहीं है तब तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फिर आप हो सेंडर, आपके दिमाग में आया एक मैसेज, चल प्रसाद को मैसेज करते हैं, ट्यूशन से गोल मारते हैं, वेरी गुड। आपने उठाया फोन, यू आर द सेंडर। ठीक है। और आपने फोन उठा के व्हाट्सएप को ऑन किया और उसमें एक मैसेज लिखा, प्रसाद आज गोल मारे क्या? और बाद में वहां पे आपने क्या बना दिया? एक स्माइली बना दी, है ना। मैसेज के साथ साथ आपने एक स्माइली भी बना दी। अभी सुनो मेरी बात, दैट इज द मैसेज। पहले सेंडर फिर मैसेज। दूसरा हो गया। तीसरा एनकोडिंग। वो जो मैसेज की जगह पे आपने लंबा सा लिखना था वहां पे आपने स्माइली बना दी और फिर पिक्चर हॉल की फोटो बना दी कि भैया गोल मार की पिक्चर देखने जाएंगे। करते ना स्कूल में, ऐसा करते होते हैं। ठीक है जी। गोल मार की पिक्चर देखने जाते हैं ना। फिर उसके बाद आपने वहां पे बना दिया, दैट इज एनकोडिंग। मैसेज को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? पिक्चर के अंदर। फिर उसके बाद क्या किया आपने? फोन का यूज किया, दैट इज मीडिया, व्हाट्सएप। ठीक है। फिर कहां चला गया मैसेज? वो रिसीवर के पास। उसने उसको क्या किया? डिकोड किया। डिकोड मैंने उसको, उसने अपनी तरफ से क्या किया? समझा। जो आपने एनकोड किया था उसने उसको डिकोड किया और फिर उसके बाद क्या किया? उसको रिसीव किया मैसेज को, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद आगे से फीडबैक दी, क्या? थम्स अप। ठीक है चलते हैं। या उसने क्या कह दिया? नहीं यार इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, इस चैप्टर को मिस नहीं करना। अलग अलग बातें हो सकती है ना। तो इस तरीके से काम चलता है। दैट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है। ये आता है पेपर में कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसी को हम पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सेंडर किसे कहते हैं, मैसेज किसे कहते हैं, एनकोडिंग किसे कहते हैं, मीडिया किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया। अब हम लिखेंगे क्या? रिसीवर। लिखो रिसीवर कौन होता है? नहीं भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। हु इज द रिसीवर? द वन हु रिसीव द मैसेज। लिखो रिसीवर कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव the communication of the sender. The person who receive the communication of the sender. The communication of the sender. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जब आपने मैसेज रिसीव कर लिया तो आप रिप्लाई तो करोगे ना कि भैया आपको जाना या नहीं जाना गोल मार के पिक्चर देखने। कुछ तो रिप्लाई करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड फीडबैक। तो लिखो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक में लिखो इट इंक्लूड्स all those actions, it includes all those actions
of receiver indicating that he has received and understand the message. Understood लिखा है ना, understood आ रहा है. He has received and understood the message. ठीक है जी, ये हो गया हमारा रिसीवर. अच्छा, बीच में मैंने एक जगह बनाई थी जहां पे नॉइस थी. ये देखो, ऐसा था ये प्रोसेस. सबसे पहले कौन था? सेंडर, जो आदमी मैसेज भेज रहा वाला. उसके बाद क्या आया? मैसेज. क्या उसने लिखना है? अभी गोल मारे आज, दिस इज अ मैसेज. उसके बाद आगे क्या आया? एनकोड. उसने साइन भी लगाया साथ में, मतलब मैसेज की जगह पे उसने क्या किया? साइन लैंग्वेज. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने किसका यूज किया? फोन का, मोबाइल फोन का, दैट इज मीडिया. उसके बाद उसने क्या किया? जिसको मिला उसने उसको डिकोड किया अपने हिसाब से समझने के लिए. फिर उसके बाद द वन हू रिसीवर. और फिर इसने क्या किया? रिसीव करने के बाद क्या दिया? मैसेज की फीडबैक दे दी. किसको? सेंडर, कि भैया मैंने रिसीव कर लिया. लेकिन इन सब के बीच में क्या था? इन सब के बीच में नॉइस. नॉइस का मतलब है इफ देर इज एनी इंटरप्शन बिटवीन द मैसेज फ्रॉम आइदर फ्रॉम सेंटर साइड और फ्रॉम रिसीवर साइड, दैट इज कॉल्ड द नॉइस. कभी कभी आप होता नहीं, और यार आवाज नहीं आ रही, बाहर आना, उठ के कहां बैठा है तू, तेरा नेटवर्क सही नहीं है, बोलता नहीं. और मेरे यहाँ तो सही है, तेरे वहां सही नहीं होगा. जैसे हम यहाँ क्लास लगाते हैं, रात की क्लास, तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, है ना सर आवाज नहीं क्लियर है, जरा उधर को. फिर हम जगह चेंज करते हैं. पहले मैं कल में इस तरह बैठा था, वैसे मैं उस तरह बैठता हूँ, ऐसे है ना. गर्मियों में उस तरह बैठते हैं क्योंकि एसी की हवा रही होती है, ऐसे करते हैं ना, आपको याद है ना. दैट इज द चेंजिंग द साइड, मतलब नॉइस. बीच में कोई भी इंटरप्शन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन, आइदर फ्रॉम द सेंटर साइड और फ्रॉम द रिसीवर साइड, दैट इज कॉल्ड नॉइस. तो लिखो नॉइस क्या होती है, लिख लो बीच में. नॉइस मीन्स सम इंटरप्शन और हिंड्रेंस. हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट. HINDRANCE. Some interruption or hindrance to communication. This hindrance can be from the sender side or from the receiver side. फ्रॉम द सेंडर साइड और फ्रॉम द रिसीवर साइड. भाई मतलब ये कहीं से भी हो सकती है ना. मान लो आप किसी ऐसी एरिया में खड़े हो जहां नेटवर्क नहीं है, तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से है. आप बिल्कुल सही जगह पे खड़े हो, पर जिसको फोन कर रहे हो वो कैसे गांव में खड़ा है, वहां नेटवर्क नहीं है, तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है. जो नॉइस है वो यहां भी हो सकती है और वहां भी हो सकती है. लेकिन इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, लिखो. देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड दिस नॉइस. देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड दिस नॉइस. एक तो ये हो सकता है अ पुअर टेलीफोन कम्युनिकेशन, अ पुअर टेलीफोन कनेक्शन बिहाइंड दिस नॉइस. अ पुअर टेलीफोन कनेक्शन. एक तो ये भी रीजन हो सकता है नॉइस के पीछे. अच्छा जी, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम. अच्छा, और क्या हो सकती है, लिखो. एन इनअटेंटिव receiver, an inattentive receiver. मतलब जिसको आप मैसेज दे रहे हो उसका ध्यान नहीं था सुनने में, आप क्या दे रहे हो मैसेज, इसे बोलते हैं इनअटेंटिव. एन इनअटेंटिव रिसीवर, जिसको आप समझा रहे हो बात, वो सुन कुछ, वो कहीं हो गया और सोच रहा है. वो आप उसको फोन कर रहे हो, समझा रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और वो कुछ और सोच रहा है उस टाइम पे, उसको सही तरह से मैसेज मिला नहीं.
तब भी ये नॉइस हो गई। ठीक है जी। और क्या हो सकता है रीजन, और सोचो क्या हो सकता है, लिखो, तीसरा लिखो, तीसरा लिखो है, यस वही लिखने वाले हैं, एनकोडिंग मिस्टेक या फॉल्टी एनकोडिंग, फॉल्टी एनकोडिंग। मतलब आपको मान लो किसी ने आपको मान लो किसी बाहर के देश से मैसेज भेजा, कुछ साइन है जो उनके वहां पे चलता है, लेकिन इंडिया में वो साइन बैन है या इंडिया में उस साइन को बुरा माना जाता है या गलत माना जाता है। उसने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा या मान लो मेल में मैसेज भेजा, उसने जो आपको इनकोड किया, जो सिंबल आपको भेजा, उस सिंबल यहाँ पे बैन है या उस सिंबल को यहाँ ठीक नहीं माना जाता, तो भैया उसके हिसाब से तो वो ठीक था, लेकिन आपके हिसाब से तो आपने गलत ले लिया ना, आपके हिसाब से तो आपने गलत ले ली बात को। तो मतलब उसने जो इनकोड किया वो तो ठीक था वहां से, लेकिन आपके लिए फॉल्टी हो गया। ऐसे ही फॉल्टी डिकोडिंग, अगला लिखो नेक्स्ट रीजन, फॉल्टी डिकोडिंग, ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है जी। जब साइन लैंग्वेज में काम बात करते हैं उसे बोलते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, तो वो गलत हो सकते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, बहुत सारे रीजन बताए मैंने आपको, टेलीफोन उसका कनेक्शन का पुअर होना, इनअटेंटिव रिसीवर का होना, फॉल्टी एनकोडिंग का होना, फॉल्टी डिकोडिंग का होना, ये बहुत सारे रीजन है फॉर दिस नॉइस। ठीक है जी, ये बहुत सारे रीजन है इसके। फाइन। ठीक है जी। अब अभी हमारे वहां युगांडा में था ना, युगांडा में आप किसी मान लो सड़क पे जा रहे हो तो किसी टैक्सी वाले को हाथ दे दो। ठीक है, अब सीरियस मत लेना, मैं समझाता हूँ, गलत मत समझना, मैं मैसेज की बात समझाना चाहता हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। तो किसी मान लो आप आज कार पे नहीं जा रहे हो, आपको बूढ़े के चलो टैक्सी में चलते हैं, आप कंट्री जा रहे हो कहीं दूर घूमने के लिए, टैक्सी या बस वाले को आपने हाथ दिया तो वो ऐसे करेगा, मतलब फुल है, कोई सीट खाली नहीं है, अभी मैसेज यहाँ दे दो आप ड्राइव करने के लोग, आप समझ सकते हो। वो मैसेज करेगा ना जब वहां पे वो बस वाला दोनों हाथ बाहर निकल के बोलेगा ऐसे फुल है जी, बस में कोई जगह नहीं है, ये मैसेज को यहाँ इंडिया में किसी को देके देखो आप, ही विल स्टार्ट फाइटिंग। इंडिया में इस मैसेज का मतलब गलत है, लेकिन वहां ये मैसेज है बिकॉज देयर इज नो सीट इन द बस, ऐसा करते हैं वहां पे लोग ही। वहां और भी कुछ ऐसे मैसेज है यहाँ पे बैन है, यहाँ पे उन मैसेज का यूज नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं फॉल्टी इनकोडिंग एंड फॉल्टी डिकोडिंग। ठीक है जी। जो किसी देश से मैसेज आ रहा है या किसी जगह से मैसेज आ रहा है, भेजने वाले की नीयत साफ थी, लेकिन आप जो है उसको गलत समझ गए क्योंकि आपकी कंट्री में उस मैसेज को सिंबल का मतलब गलत था, तो ये भी एक रीजन हुआ। फिर पूरा कनेक्शन तो है ही है, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो मैसेज साफ नहीं जाएगा। ठीक है जी। फिर रिसीवर जो मैसेज रिसीव कर रहा है अगर उसका ध्यान भटका हुआ है तो भी मैसेज नहीं जाएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ये भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन सामने वाला कुछ और सोच रहा है, या फोन पे बिजी है, या दोस्त के बारे में सोच रहा है, या पिक्चर के बारे में सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इन अटेंटिव रिसीवर, इन अटेंटिव रिसीवर, मैसेज सही नहीं जा रहा है, इसलिए मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड पुअर कम्युनिकेशन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आ जाओ फटाफट। कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी है, बहुत बोरिंग है, लेकिन करना तो पड़ेगा, वी हैव टू डू इट। सर आगे क्या काम है? बहुत काम आएगा ये पढ़ाई के अंदर, ये चीज तो बीएसटी तो सारी लाइफ में काम आएगी यार, बीएसटी और अकाउंट्स। बस जो आप छोड़ दोगे वो इकोनॉमिक्स है, अगर आपने अकाउंट्स में काम किया तो, अगर इकोनॉमिक्स बन गई तो इकोनॉमिक्स काम आएगी, अगर आपने ऑनर्स कर ली इकोनॉमिक्स की, है ना। मतलब आप क्या करने, पता है कितने ऑप्शन है आपके पास, एमबीए करोगे तो मैनेजमेंट काम आएगी, अकाउंट्स की जॉब करोगे तो अकाउंट्स काम आएगा, इकोनॉमिक्स की जॉब में जाओगे, ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करोगे, इकोनॉमिक्स बनना चाहोगे, टीचर बनना चाहोगे, इकोनॉमिस्ट बनना चाहोगे, अर्थशास्त्री बनना चाहोगे तो इकोनॉमिक्स काम आएगी। जितने हमारे पास सब्जेक्ट है ना कॉमर्स के अंदर, जो हर एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आगे काम आएगा, वो कहीं किसी स्ट्रीम में नहीं है, ना आर्ट्स में, ना साइंस में, मतलब नॉन मेडिकल में, ना नॉन मेडिकल में, ये स्ट्रीम ऐसी है। इस स्ट्रीम में 3 ऑप्शन तो आपके पास बदे बनाए हैं, या तो एमबीए कर लो तो 11वीं 12वीं की पूरी बीएसटी काम आएगी, और वैसे भी ये काम आएगी, वैसे भी 11th और 12th की बुक कभी फेंकना मत, ना अकाउंट्स की, ना इकोनॉमिक्स की, और ना ही बीएसटी की। ये 2 साल की किताबें कभी भी मत फेंकना आप लाइफ के अंदर, बहुत मजा आता है, तो बाद में पढ़ोगे आप, अभी तो टाइम नहीं ना बच्चों से पढ़ने का, बाद में जब बहुत टाइम हो गया नहीं पढ़ना, रियल लाइफ के अंदर जब पहुंच जाओगे आप, ये बहुत काम आती चीजें है ना, ये सारी चीजें काम आती है बाद में।
अगर आप एमबीए कर लोगे तो ये काम आ जाएगा जो पढ़ रहे हो, सारा इसी में एडवांस हो जाएगा, एमबीए इसी के अटैच हो जाएगा। वो पूरी 11th-12th की जो आपने पढ़ी है बिजनेस स्टडी, सारी एमबीए के पहले साल में काम आ जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हम लिखे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने टाइप्स के होते हैं तो लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हिंदी में छोटा सा समझें तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, एक होता है फॉर्मल, आप लिख लो ऐसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, हाँ हिंदी में, हाँ एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। नहीं, हिंदी में समझाने वाला हूं क्या होता है इसका मतलब, एक मिनट में समझा दूंगा अभी आपको, फिर समझ आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से डेफिनेशन का चक्कर नहीं पड़ेगा। एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। देखो सीधी सी बात है, कंपनी 2 तरह की होती है, ऐसे कम्युनिकेशन भी 2 तरह का होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका एक टॉपिक कट गया, जब आप पढ़ रहे थे ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वहां एक टॉपिक कट हो गया, इसलिए आपको पता नहीं लगा। कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन भी 2 तरह की होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी वैसा ही कम्युनिकेशन होगा। मतलब फॉर्मल का मतलब जहां बात करने का एक तरीका है, आप किसी भी ऑफिस का दरवाजा खोलकर उसमें घुस नहीं सकते। दिस इज अ चेन, आइदर द चेन इज गोइंग अपवर्ड और द चेन इज गोइंग डाउनवर्ड और द चेन इज गोइंग हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप सीधी सीधी बात किसी से नहीं कर सकते। मतलब वेयर देयर इज अ स्केलर चेन, वेयर देयर इज अ चेन टू टॉक टू समवन। आप किसी भी ऑफिस में बात करना चाहते हो, जाना चाहते हो, देयर इज अ मेथड टू गो देयर, यू हैव टू फॉलो द चेन, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल, कोई किसी के ऑफिस में घुस के उसका गला पकड़ के, हाँ भाई क्या हाल है तेरे, चल बात कर, दैट इज इनफॉर्मल। कंपनियां भी 2 तरह की होती हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक कंपनियां वो होती हैं कि जहां हर काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है। एक कंपनियां वो होती हैं जहां कोई किसी को काम दे देते हैं, तो ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, एक वो जहां पे हम प्रॉपर चेन सिस्टम फॉलो करते हैं, स्केलर चेन फॉलो करते हैं, और एक वो जहां पे कोई भी किसी से भी बात कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। फॉर्मल मतलब where we follow a system, either a chain, it can be chain going upward or a chain going downward or chain going horizontally, बस सिस्टम है बात करने का। यानी अगर एक वर्कर को बात करनी है, सेल्स मैनेजर से बात करनी है या प्रोडक्शन मैनेजर से बात करनी है, he has to first go to supervisor, then supervisor will take his message to the production manager, then production manager will take the message to the general manager, देन जनरल मैनेजर एडवाइस, ओके छुट्टी दे दो इसको। मान लो उसको छुट्टी चाहिए, तो किससे बात करेगा पहले? सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर किससे बात करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर से। अगर उसके भी हाथ में नहीं होगा तो वो किससे बात करेगा? जीएम से। और जीएम क्या करेगा? छुट्टी अप्रूव कर देगा। ऐसा नहीं कि वर्कर सीधा एप्लीकेशन उठाएगा और सीधा जाके जीएम के ऑफिस में घुस जाएगा, साइन करो मुझे छुट्टी जाना है। ये वाला सिस्टम नहीं है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, वो इनफॉर्मल है। अगर सीधा वर्कर जीएम के ऑफिस में चला जाए, दैट इज द साइन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द कंपनी, जहां पे चेन फॉलो नहीं हो रही। अब ऐसे ही एक जीएम को एक वर्कर से बात करनी है, तो जीएम सीधा अपने ऑफिस से उठेगा और सीधा वर्कर के पास आएगा, ऐसा नहीं होता। जीएम बुलाएगा उस डिपार्टमेंट के हेड को, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजर, वो अपना मैसेज उसको देगा। फिर प्रोडक्शन मैनेजर बुलाएगा उसके इमीडिएट सुपरवाइजर को, जो सुपरवाइजर होगा, आज अभी ऊपर राजा से बात करनी है। फिर सुपरवाइजर के पास जब मैसेज आएगा, वो जाएगा किसके पास? वर्कर के पास। हाँ भाई तेरा ये आंसर आया है, उन्होंने छुट्टी मना कर दी, छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि इस टाइम ओवर टाइम करने का टाइम है, सीजन चल रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से मैसेज चलता है, या तो डाउनवर्ड से अपवर्ड या अपवर्ड से डाउनवर्ड, उसे बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। या फिर एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से जाके बात करना चाहे तो जाके बात कर सकता है। जैसे मान लो कोई ऑर्डर आया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कोई चीज बना रहे हैं, उन्हें कोई डाउट आया, वो चले गए किसके पास?
एचओडी सेल्स डिपार्टमेंट के पास। यानी सेम लेवल के आदमी, वो भी एचओडी प्रोडक्शन है, वो भी एचओडी सेल्स है, तो वो चाहे तो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। पर वो भी किसका पार्ट है? फॉर्मल का पार्ट है। लेकिन अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के पास कुछ बनाने का ऑर्डर आया और उन्होंने बोला प्रोडक्शन वालों को, भैया ये चीज बना दो, बेचनी है, इसका ऑर्डर आ गया है। जो बना रहा है वर्कर, उसको कोई डाउट आया, उसने उस चीज को उठाया और सीधा पहुंच गया किसके पास? सेल्स डिपार्टमेंट वाले के पास। भाई बताओ, इसमें डाउट आ रहा है, क्या करना है इसका? दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सेम लेवल के आदमी बात कर रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेवल अप डाउन हो गया तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक चेन में बात कर रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, चेन तोड़ दी तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसी बात को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ये सारा टॉपिक उसी के ऊपर है। अब वो कितने तरह का होता है, क्या होता है, सब डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे। पहले लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब मीनिंग। इट रेफर्स टू द communication which flows it refers to the communication which flows through official channels designed in the organization. Designed in the, लिख लो ब्रैकेट में, it means scalar chain, SCALAR scalar chain, it means chain system. आ जाओ दूसरे वाले में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या होता है? आ जाओ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, लिखो इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन which takes place without following any scalar chain. ठीक है जी। लिखो पॉइंट नंबर 2 फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, लिखो पॉइंट नंबर 2 फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज। अब बस 2-3 पॉइंट इसके डिफरेंस मान लो, आप डिफरेंस भी चलेगा, लिख लो ऐसे ही 2-3 पॉइंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज without any scalar chain. लिखो फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज from upward to downward, means, लिखो ब्रैकेट में, means superior to subordinate, and downward to upward, means, बोलो क्या लिखोगे? means subordinate to superior, और तीसरा लिखो, मैं उसको जरा बेस्ट वाला बोला हूं, 5 मिनट वेट। आ जाओ। हाँ जी, क्या लिखा था हमने सेकंड में? जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इट कैन बी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मीन्स सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, एंड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मीन्स सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, दोनों तरफ चल सकता है।
and it can flow horizontally. हॉरिजेंटली का मतलब यार इट कैन फ्लो हॉरिजेंटली मीन्स बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स. लिख लो ब्रैकेट में, बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स. ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. इसे बोलते हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड, यानी सुपीरियर से सबऑर्डिनेट. ऊपर होता है सुपीरियर, नीचे होता है सबऑर्डिनेट. सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, ये ऐसे भी चल सकता है. ठीक है जी, ये दूसरा मेथड है. ऐसे भी चल सकता है. ये क्या होता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड, यानी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर. और ये तीसरा कौन सा है, जब दो बड़े लोग आपस में बात करना चाहें, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन. ये भी इसी का पार्ट है, इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन. राइट. अच्छा, ये जो है इनफॉर्मल, इसमें लिखो इनफॉर्मल में. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड, स्प्रेड मैंने फैल जाना, स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ये वाला देख इधर, ये एक आदमी, ये एक आदमी बैठा है, ये एक आदमी है, ये एक आदमी, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे ए. किसी से कोई भी बात कर रहा है, जिसको दिल है वो किसके ऑफिस में घुस जा रहा है. दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड. इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन. कोई मेथड नहीं है, कोई चेन नहीं है. मतलब एक वर्कर को छुट्टी चाहिए तो सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में जाएगा, मैंने छुट्टी चाहिए दी, आज जाना किसी भी हाल लो, तो बोलेगा अपने जाके अपने उसको बता इमीडिएट बॉस को, वो सुन नहीं रहा, सीधा पहुंच गया उसके ऑफिस में. ये कहाँ होता है अक्सर, छोटी कंपनियों में, छोटी दुकानों में, है ना. अक्सर वहां पे ऐसा कम्युनिकेशन देखा जाता है. जहां पे हेल्पर को छुट्टी चाहिए तो वो सीधा डायरेक्टर के पास पहुंच जाएगा. इनफैक्ट ऐसे कम्युनिकेशन को जन्म देती है छोटी छोटी कंपनियां, वहां पे बिगाड़ा जाता है काम. लेकिन बड़ी कंपनियों में ये मेथड होता है, ये वाले मेथड्स. ठीक है, इस मेथड से काम किया जाता है. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कंपनी में फॉर्मल कम्युनिकेशन है और एक एचओडी डिपार्टमेंट का आदमी जाके नीचे से बात करना चाहे तो कर नहीं सकता. अनऑफिशियली बात कर सकता है. मैं खुद जाता था, हमारी कंपनी में यही था फॉर्मल कम्युनिकेशन. हमारी कंपनी में इतना खतरनाक कम्युनिकेशन था फॉर्मल कम्युनिकेशन कि अगर आपको सीट भी छोड़नी है 5 मिनट के लिए तो आपको ईमेल डालनी है. वो याहू मेल वाली, जीमेल वाली ईमेल नहीं है. एक कंपनी की अपनी ईमेल सिस्टम था जो हर वक्त आपके डेस्कटॉप पे खुली रहती थी. उसको डेस्कटॉप पे मिनिमाइज करके साइड में लगा देते थे, एक साइड में करके, या फिर वो खुली रहेगी डेस्कटॉप के ऊपर. एक एक सेकंड के अंदर, एक एक सेकंड में कई सारी मेलें आती हैं जिसमें आप सीसी होते हो, बीसीसी होते हो. अगर वो नहीं है, नॉर्मल सीधी मेल आपको आई तो यू हैव टू रिप्लाई दैट मेल. अगर आपको सिर्फ सीसी में रखा है तो मतलब ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन. मेरी मेलों की इतनी फाइलें होती थी कि हर मेल का प्रिंट आउट निकालना पड़ता था, जो इंपॉर्टेंट मेल होती थी जिसमें आपको आंसर देना है, क्योंकि बाद में फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता था. फिर उसके फोल्डर बनाने पड़ते थे. ये कम्युनिकेशन बहुत खतरनाक था हमारी कंपनी में. जो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट कम्युनिकेशन था. लेकिन हर सैटरडे को मैं वो क्या बोलते हैं, जीन्स डाल के या निकर सी डाल के घूमने निकल जाता था कंपनी के अंदर. चलो आज किसके पास जा रहे हैं, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में जाए, ऐसा मना नहीं होता है. मैं भी जाके उनके साथ बैठ के कभी लंच कर लेता था सैटरडे वाले दिन, ताकि उनको अच्छा फील हो, जबकि मेरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं थे. लेकिन वो आप उसमें वो अलाउड है. लेकिन अगर सही कम्युनिकेशन करना है, ऑफिशियली कोई बात करनी है तो ऐसे चलेगा. लेकिन ये इसमें ऑफिशियली अनऑफिशियली सब बराबर है. कोई किसी के ऑफिस में घुस जाए, कोई कहीं भी जाके खड़ा हो जाए, ये सरकारी दफ्तरों में देखा जाता है. देखा है आपने गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, वहां अक्सर ऐसा देखा जाता है ना. कोई भी किसी के ऑफिस में घुस जाता है. दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल. ठीक है, आगे बढ़ो, अगला लिखो. फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी इन रिटन फॉर्म or oral form, but generally it is recorded and filed in the office. But generally it is recorded and filed in the office.
ये ऐसा नहीं है कि हर बार लिखत में ही बात होगी, ये ओरल भी हो सकता है, मतलब किसी जुबानी को बात कह दी, लेकिन होगा मेथड के साथ। ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी के अंदर वर्कर की तरह काम कर रहे हो और डायरेक्टर सीधा आपको फोन करके बोलेगा भैया ये काम कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हो सकता है कि इसके अंदर ओरल बात कह दी जाए, लेकिन आपको वही कहेगा जो आपकी पाइपलाइन में आता होगा। यानी अगर आप वर्कर की तरह काम कर रहे हैं तो आपको मैसेज कौन दे सकता है? सिर्फ सुपरवाइजर, और आपसे कोई बात नहीं कर सकता। ओरल दे सकता है मैसेज, लेकिन लाइन नहीं टूटेगी, वो चेन नहीं टूटेगी। और इस वाले में तो लिखो इट इज 100% ओरल, ये तो होता ही ओरल है। हाँ, ये तो ओरल कम्युनिकेशन है। एंड देयर इज नो रिकॉर्ड केप्ट, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। 100% ओरल एंड देयर इज नो रिकॉर्ड केप्ट। ठीक है जी। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑथेंटिक होता है। इसमें जो बात आपको कही जाएगी, जितनी बात बॉस ने कही होगी उतनी ही बात आप तक पहुंचेगी। और जो ये वाला होता है ना, ये रूमर्स होते हैं। रूमर समझते हैं आप? है अफवाह वाले, ये वो वाले होते हैं। बॉस ने क्या कहा, उस बॉस तो कह के चला गया, अगले वाले ने उसमें कुछ और ऐड कर दिया, अगले वाले ने उसमें कुछ और ऐड कर दिया, क्योंकि कोई लाइन तो है नहीं, कोई भी किसी से बातें कर रहा है, बकवास चल रही है, तो ये ऑथेंटिक नहीं होता। इसमें सच्चाई कम होती है, इसमें रूमर्स ज्यादा होते हैं। लेकिन ये वाला कम्युनिकेशन ये ऑथेंटिक होता है। इसके अंदर कोई भी आपसे फालतू बात नहीं कर सकता। जो बात बॉस ने कही थी, बॉस ने जीएम को कही, जीएम ने पीएम को कही, पीएम ने आगे सुपरवाइजर को कही, सुपरवाइजर ने आपको कही। क्योंकि हर चीज का रिकॉर्ड है, कोई अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। बॉस ने कहा भाई आज से सारे वर्कर्स जो हैं वो 15 मिनट फालतू काम करेंगे शाम को, किसको कह दिया? जीएम को। अब जीएम को कहना चाहिए था पीएम को, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर को। मैं एक बात कर रहा हूं यूनिट की। उसने क्या किया, सीधा किसी वर्कर को फोन मार दिया। ओए हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ सुनो मेरी बात, आज से आधा घंटा फालतू काम करने के लिए बॉस ने कहा है। कर दिया 15 मिनट ऐड, क्योंकि रिकॉर्ड तो कोई है नहीं। अच्छा जी, वर्कर के पास आया मैसेज, वो थोड़ा वर्कर वो लीडर टाइप वर्कर था, उसका मतलब बनती थी सब में। वो हेलो, बॉस ने सबको बुला लिया, इधर आओ इधर आओ। बॉस ने कहा है आज से 40 मिनट फालतू काम करना है। बॉस ने क्या कहा था, और नीचे पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? इसका उल्टा भी हो सकता है ना। बॉस ने कहा ऊपर से आज से 1 घंटा फालतू काम करना है, तो जीएम ने फोन किया और उनको बोला आज से आपको 45 मिनट फालतू काम करनी है कम से कम, क्योंकि पैकअप करते 1 घंटा हो जाएगा, ऐसा जीएम ने सोचा। नीचे वर्कर को फोन कर दिया, वर्कर ने क्या बोला, आज से 30 मिनट के लिए फालतू काम करना है, ऐसा बॉस ने कहा। घट गया ना टाइम। मतलब इस कम्युनिकेशन के अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं होती, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ने कहा, किसको कहा? जीएम को कहा। जीएम ने किसको कहा? वर्कर को कहा। भाई तूने क्यों चेंज कर दिया टाइम? मैंने इतना सुना, मैंने सुना ये कि 30 मिनट का है, इसने मुझे कहा ही नहीं 1 घंटा। रिकॉर्ड तो कोई है ही नहीं, देयर इज नो रिकॉर्ड, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। बॉस ने जब कहा जीएम को, तो जीएम ने एक मेल डाली, क्या? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एवरीवन विल वर्क 30 मिनट्स एक्स्ट्रा। वो मेल किसको चली गई? सभी डिपार्टमेंट्स के हेड को चली गई। अब कोई डिपार्टमेंट का हेड अपनी तरफ से उसमें 5 मिनट ऐड नहीं कर सकता या 5 मिनट कम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इसीलिए ये ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक मैंने क्या बोलेंगे हिंदी में? ऑथेंटिसिटी क्या होती है? ऑथेंटिसिटी क्या होती है? ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में? मतलब जो चीज सच हो, है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं बोलते हैं बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट आई है आपकी, ऑथेंटिक रिपोर्ट है इस वाली की। इनकी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है। सही रिपोर्ट मतलब सही होना, है ना, सच होना और सही होना। ठीक है, तो देख लो, इधर लिखो दिस इज ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, लिखो दिस इज ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, एंड दिस वन इज रूमर्स। ये ऑथेंटिक कम्युनिकेशन है जी, और वो रूमर से। अच्छा, लेकिन एक बात है, अभी ये सिस्टम से चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। अगर आप सिस्टम से चलोगे, बॉस बोलेगा जीएम को, जीएम बोलेगा अपने, हमारा जो जीएम था ना उसकी 3-3 कैटेगरी रखी हुई थी नीचे, 3-3 काम करने वाली। इतनी मेल हमारी कंपनी में चलती थी कि 3-3 रखी थी। मेल सिर्फ मेल को हैंडल करने के लिए, फीमेल जो थी वो ईमेल को हैंडल करती थी हमारी कंपनी में। 3-3
उनका काम था कि जीएम को मेल आई और जीएम आगे ट्रांसफर कर देता था, इस डिपार्टमेंट को भेजनी है तो तू भेज, इसको भेजनी है तू भेज, ये काम था। ठीक है जी। ये वाला जो है ना बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बॉस ने कहा जीएम को, जीएम ने आगे अपनी इसको कह दिया, कौन जो आगे सेक्रेटरी रखी है, उसने आगे क्या किया, एचओडी को कहा, एचओडी ने आगे किसको कहा, सुपरवाइजर को, उसने इसको कहा वर्कर को। तब तक पता लगा टाइम बहुत निकल गया। ठीक है जी। इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अंदर इसका एक बेनिफिट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जीएम ने सीधा फोन उठाया और कड़क करके वर्कर को फोन किया, तेरी छुट्टी अप्रूव, निकल जा गेट से बाहर, चल, हो गया, है ना। ये बेचारे ने छुट्टी मांगी इसके अंदर सुबह 10 बजे, छुट्टी मिलते मिलते 11:30-12 बज गए। यहां उसने छुट्टी मांगी सवेरे 10 बजे, 10:10 में छुट्टी मिल गई, क्योंकि कौन सा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल। ये थोड़ा फास्ट होता है, इसमें फास्ट कम्युनिकेशन है, ये टाइम टेकिंग है। तो लिख लो लास्ट, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और इसका इट इज वेरी फास्ट। ठीक है जी। चलो, ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस टाइप हमने लिख लिया ना, व्हाट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ज्यादा समझने वाली, कोई रट्टा फिरने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। हो गई बात खत्म। चलो, इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहले लिखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, अब मेरी बात सुनो, बिना लिखवाए भी मैं आपसे कहूं, व्हाट विल द मेरिट ऑफ दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या मेरिट होगी इसकी? ऑथेंटिक होगा, है ना, एक्यूरेट होगा, सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी इसके अंदर, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम किया जाएगा, स्केलर चेन को फॉलो किया जाएगा, है ना। इसमें सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप बिगड़ेगा नहीं, आपस में लड़ाई नहीं होगी उनकी। अगर एक सबॉर्डिनेट नीचे काम करने वाला आदमी आपके सिर के ऊपर से जंप मार के, मान लो वर्कर है और यहाँ सुपरवाइजर है, यहाँ से जंप मार के सीधा जीएम पे पहुंच जाए, तो रिलेशन बिगड़ जाएंगे ना आपस में। तू गया क्यों? जो काम था मैं चला गया, बस इसलिए बिगड़ गया ना काम। तुझे मुझे बताना चाहिए था। अगर वो सिस्टम नहीं है, ये वाला सिस्टम है, तो रिलेशन आपस में बिगड़ जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, वहां रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी मेरिट्स है, लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्या? टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, इसमें कॉस्ट ज्यादा है, टाइम उतने बंदे भी रखने पड़ेंगे ना कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है तो। अगर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के शौक है तो उस हिसाब से बंदे भी तो अपॉइंट करोगे। एक कंपनी का मालिक रखेगा, उसके नीचे जीएम रखेगा, जीएम के नीचे एचओडी डिपार्टमेंट रखेगा, उसके नीचे सुपरवाइजर रखेगा, उसके नीचे वर्कर रखेगा, बंदे पे अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। ये वाला तो लिख लो थोड़ा सा 2-4 लिखो, व्हाट आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले लिखो मेरिट्स, लिखो मेरिट में पहली मेरिट लिखो, इट इज वेरी ऑथेंटिक। फॉर्मल के अंदर यार अच्छा, दूसरी लिखो, इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग, it helps in exercising control over subordinates. It helps in exercising control over subordinates and to fix their responsibility. अच्छा, और लिखो इसके अंदर, इट इज ऑफिशियली ऑथराइज्ड और प्रेस्क्राइब्ड, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। इट इज या दिस इज ऑफिशियली ऑथराइज्ड और प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। प्रेस्क्राइब करना,
इट इज या दिस इज ऑफिशियली प्रेस्क्राइब्ड और ऑथोराइज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट पढ़ोगे तो यही सिस्टम पढ़ोगे, इसको नहीं पढ़ाया जाता। कंपनियों में ये सिस्टम बहुत कम चलता है, अच्छी कंपनियों में, एमएनसी के अंदर। ये तो दुकानों पे चलता है, लाले की दुकानों में ज्यादा तो यही सिस्टम चलता है। ठीक है जी, चलो आगे लिखो। और क्या हो सकता है, लिखो देर इज वेरी फ्यू चांसेस या देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ change in information। ठीक है जी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से आएगी वही इन्फॉर्मेशन जब पहुंचेगी, बीच में चेंजेस नहीं होंगे। देयर आर वेरी फ्यू चांसेस टू चेंज इन इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, चलो चेंज के आगे ना एक वर्ड और लिख लो ब्रैकेट में डाल के, देखो DISTORTION। क्या पढ़ेंगे इसको हम, डिस्टोर्शन मतलब चेंज, उसका मतलब है चेंज, मतलब जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से निकली थी वही इन्फॉर्मेशन नीचे तक पहुंचेगी, बीच में चेंजेस नहीं होंगे। बस बहुत हो गई। कितनी लिखी मेरिट आपने, कितनी है, 4। लिखो डीमेरिट। आ जाओ डीमेरिट। तो सबसे पहली डीमेरिट ये है, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बोलो और क्या होगी डीमेरिट, लिख दो। टाइम कंज्यूमिंग है, सही बात है, स्लो बहुत होता है, ये कॉस्टली भी होता है। और क्या लिख सकते हो आप, रिजिड, इट इज रिजिड कम्युनिकेशन। है ना, रिजिड में समझते हो आप, रिजिड का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट फ्लेक्सिबल, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, जो एक ही जगह पे खड़ा है, दैट रिजिड। मतलब सिस्टम बन गया ना तो सिस्टम में चलना है, मरता तो मर जाए कोई। फौज में आर्मी के अंदर यही चलता है, आर्मी के अंदर यही कम्युनिकेशन चलता है, पूरी आर्मी में, इंडियन आर्मी में ये कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। भाई छुट्टी चाहिए ना तो अप्लाई करो आप, चाहे किसी के घर में कोई मर भी जाए ना, छुट्टी नहीं मिलती है अर्जेंटली में, कितना भी जरूरी काम आ जाए, वो सिस्टम है। सीधे जाके आप उससे बात नहीं कर सकते, सीईओ से या आगे जाके बड़े से, आपको सिस्टम से ही चलना पड़ेगा, वैसे ही चलोगे आप, ये सिस्टम चलता। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा बुरा हाल था। कौन सी पिक्चर देखी थी हमने, है बॉर्डर पिक्चर, वो बोलता नहीं उसको, क्या नाम है वो, है कौन था वो जिसको बोलता है वो, मुझे याद नहीं, वो सनी देओल बोलता है ना उसको, जिसकी छुट्टी अप्रूव हो जाती है, देखा था आपने वो। एनीवे छोड़ो, उसमें ना जाए। तो आ जाओ आगे चले, नेक्स्ट लिखो। और कोई बताओ, एक डीमेरिट बताओ इसकी, एक और डीमेरिट। रिजिड है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, और डीमेरिट पता नहीं, मेरिट नहीं, मेरिट तो पता लग गई, ऑथेंटिक है, अच्छा इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं होता, ऑफिशियली यही प्रेस्क्राइब्ड मेथड है, ये सारी बात हो गई मेरिट्स के अंदर। लेकिन डीमेरिट कोई और एक आध बताओ अगर आपके दिमाग में आ रही हो। अच्छे मेथड की एक डीमेरिट बताओ, फॉर्मल मेथड की एक डीमेरिट। चलो हो गया खत्म से, तो लिखो फटाफट एक और, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज इम्पर्सनल। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज इम्पर्सनल, IMPERSONAL। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज इम्पर्सनल। हो गया जी, चलो खत्म हो गया। अब आ जाओ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जो उसकी डीमेरिट थी ना, वो इसकी मेरिट है। उसकी डीमेरिट क्या थी, पहली डीमेरिट क्या थी उसकी, तो ये फिर इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसकी मेरिट है ये। अच्छा और बताओ, है या ये भी ठीक है। और लिखो अब,
और क्या लिख सकते हो इसके अंदर? फ्लेक्सिबल सॉरी, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, वेरी गुड, लिख दो। ठीक है जी। और लिख लो इसके अंदर, देखो जो चैनल हम इसमें यूज करते हैं ना, ये जो हमने इधर उल्टी सीधे लाइनें मारी हुई है, कोई भी चैनल, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसको भी एक नाम दिया गया है। ये तो क्या चैनल था मालूम है? दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। लेकिन ये जो है ना तोड़ मरोड़, इसे भी एक चैनल का नाम दिया, ऐसे बोलते हैं ग्रेप वाइन चैनल। लिखो ग्रेप, ग्रेप मैंने अंगूर, GRAPE, ग्रेप वाइन, VINE, W मत लिखना है या मेरिट्स में। ग्रेप वाइन चैनल is helpful to deliver the information very fast. अच्छा, इट्स हेल्पफुल टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट। ठीक है जी। इनफॉर्मल का दूसरा नाम उन्होंने क्या दिया है? ग्रेप वाइन। ठीक है जी, ग्रेप वाइन चैनल। एक तो ये हो गया, इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग कम है, कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकल है, रिजिड भी नहीं है, फ्लेक्सिबल है। और कुछ सोचो इसके बारे में, इसकी मेरिट के बारे में। एक और लिख लो, एक और लिखो। इट हेल्प्स टू गेट द फीडबैक वेरी फास्ट। इट हेल्प्स टू गेट द फीडबैक वेरी फास्ट। इट हेल्प्स टू गेट द फीडबैक। फिर लिखो इट हेल्प्स टू डेवलप द बेटर रिलेशन। इट हेल्प्स टू डेवलप द बेटर ह्यूमन रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स टू डेवलप द बेटर ह्यूमन रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये हो गई सारी की सारी इसकी मेरिट्स। ठीक है, कल हम करेंगे आगे इसकी डीमेरिट्स और फिर आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे इस कम्युनिकेशन के टॉपिक को। ठीक है जी, चलो।